नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12 में जो तीसरा लेसन है नियोजित विकास की राजनीति, उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए इस वीडियो के अंदर हमने बताए हैं, तो आप इनका अध्ययन जरूर करें, अंत तक वीडियो को देखें और समझें कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1950 वाले सन में आप एक और प्रश्न याद रख सकते हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1950 के अंदर। 1950 से ही एक और प्रश्न याद रख सकते हैं कि भारत ने अपना जो संविधान है वो कब लागू किया था? 1950 में। तारीख रहेगी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? यानी कि योजना आयोग बना था पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए, तो उसके स्थान पर फिर किसकी स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न तीसरा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब ये पूछ रहे हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका पूरा नाम जो है क्या है। ठीक है, दो प्रश्न पूछे हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अब आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, इसको कर दिया समाप्त और इसकी जगह पे लेके आगे किसको? नीति आयोग को। कब? 2015 के अंदर। 2015 के अंदर नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 को। अब ये नीति NITI इस प्रकार से है, NITI नीति। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका हिंदी में रहेगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, पूरा नाम आप जरूर याद करना और इसका जो स्थापना है वो भी आपने याद रखनी है। दो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1951 के अंदर। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी ये सोवियत संघ से हमने प्रेरणा ली थी इनकी, तो सोवियत संघ की प्रेरणा स्रोत हमने पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में चलाया और पहली पंचवर्षीय योजना आ गई थी 1951 के अंदर। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? अब ये परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, बांध परियोजना है, बांध बनाया गया था और उस बांध का नाम क्या था? भाखड़ा, और एक का नाम था नांगल। दो बांध हैं ये। तो अब ये बांध बनाए गए, ये पूछने की किस पंचवर्षीय योजना में ये बनाए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था और यदि आपने कृषि को बढ़ावा देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी, नहरें या बांध बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में पहली पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पर बल दिया गया था तो भाखड़ा नांगल बांध जैसी परियोजनाएं चलाई गई थी। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? अब यहां पर वही प्रश्न, किस पर बल दिया गया था? भी कृषि पर बल दिया गया था, ये कृषि पर बल दिया गया था। आगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? औद्योगिक विकास पर। अब यहां पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की हमने बात की। पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? कृषि पर। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे ज्यादा किस पर बल दे रहे हैं? उद्योगों पर। ठीक है, तो दो पंचवर्षीय योजनाएं, पहली में कृषि और दूसरी में उद्योग। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक जो थे वो कौन थे? PC महालनोबिस। तो ये नाम याद रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? PC महालनोबिस ने। नौवां प्रश्न, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पूछा है, लेखक का नाम पूछा है, किताब का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। किसकी पुस्तक है ये? JC कुमारप्पा की, JC कुमारप्पा। 10वां प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अमूल की शुरुआत किस राज्य से हुई? अमूल, काफी आपने इसके प्रोडक्ट देखे होंगे, बाजार के अंदर मिलते हैं अमूल के। तो इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न, किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इस समय
प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 के अंदर। ठीक है, सरकार इनकी थी, कांग्रेस की। आगे, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है कि अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ना तो भारत पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और ना ही समाजवाद को। ठीक है, दोनों का मिक्स है। ठीक है, दोनों का मिक्स है। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पहली पंचवर्षीय जो योजना लाई थी सरकार, तो उसकी योजनाकार पूछा है कि योजनाकार कौन थे? के एन राज। योजनाकार कौन? के एन राज। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है अगला, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान किस राज्य में चलाया गया था? नव लोकतांत्रिक पहल, इस नाम से अभियान किस राज्य में चलाया गया था? तो ये था केरल। केरल का आप एक बिंदु और याद रखेंगे, विकेंद्रित मॉडल। कौन सा मॉडल? विकेंद्रित मॉडल। ठीक है, विकेंद्रित मॉडल। अब ये किसने अपनाया था? केरल ने अपनाया था। ठीक है, क्योंकि सरकार जो थी वो क्या कर रही थी, कोई तो कृषि को बढ़ावा दे रही थी, तो एक तरफ उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन केरल जो था इसने चिकित्सा और शिक्षा पर ज्यादा बढ़ावा दिया। किस पर? शिक्षा पर। तो दोनों पर ये फोकस कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, कोई लेना देना नहीं है, हम तो केरल का अलग से मॉडल लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसलिए आज के दौर में केरल हम सबसे आगे है। शिक्षा के नजरिए से देखें ना, और चिकित्सा के नजरिए से देखें, ये सबसे आगे चल रहा है केरल राज्य। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसके हमने टोटल 16% बनाए हैं, तो इनका आप रिवाइज कर लीजिए। इनको रिवीजन करके आप इनके अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 16% है, 16% पढ़िए, और नेक्स्ट हम जो वीडियो है चौथे लेसन की वो भी हम डाल देंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और नेक्स्ट जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।